Hello बच्चों, let's start with the question. And here the question says that we have the statement 1 and statement 2. तो दोनों statements correct है या फिर wrong है, उसके according हमें यहाँ A to E में से कोई एक आंसर ऑप्शन चूज करना है. So first statement ये कहा गया है कि जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड है इज डायमैग्नेटिक, whereas पोटेशियम फेरीसाइनाइड जो है वो पैरामैग्नेटिक है, इस तरीके से कहा गया है. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है. क्यों? क्योंकि दोनों भी यानी कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड और पोटेशियम फेरीसाइनाइड दोनों भी कैसे हैं? पैरामैग्नेटिक है. सो हियर वी विल राइट द स्ट्रक्चर्स. पोटेशियम फेरोसाइनाइड एंड फेरीसाइनाइड दोनों का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं. लाइक दोनों यहाँ पे हम लिख रहे हैं रिप्रेजेंटिंग हियर Fe, यहाँ पे +3 चार्ज एंड हियर Cn 6 2. Okay, so one is having a +3, here it should be a +3 charge, +2 charge. So here we will make a change. तो ये +2 चार्ज, राइट. सो यहाँ पे डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं. एक है पोटेशियम फेरोसाइनाइड एंड द पोटेशियम फेरीसाइनाइड. दोनों भी कैसे हैं? दोनों भी यहाँ पे पैरामैग्नेटिक है. सो हियर वी विल राइट बोथ ऑफ देम आर पैरामैग्नेटिक. बोथ आर पैरामैग्नेटिक. लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि एक पैरामैग्नेटिक है तो दूसरा डायमैग्नेटिक. सो दिस इज रॉन्ग. बोथ ऑफ देम आर पैरामैग्नेटिक. सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होता है फर्स्ट वाला. एंड व्हेन वी कंसीडर फॉर द नेक्स्ट स्टेटमेंट, अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट में ये भी जानना जरूरी है कि दोनों का ऑक्सीडेशन भी क्या है? सेम है. दैट इज D2sp3. दोनों भी D2sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे. नेक्स्ट इज दैट कि जो क्रिस्टल ये है फील्ड है, उसका जो स्प्लिटिंग होगा वो कहा गया है कि फेरोसाइनाइड आयन में ग्रेटर होगा देन फेरीसाइनाइड. सो दिस इज आल्सो रॉन्ग. क्योंकि यहाँ पे जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगा वो फेरीसाइनाइड आयन में लोअर होगा. इट विल बी लोअर और वी कैन से लेसर देन द फेरीसाइनाइड. सो ये स्टेटमेंट एकदम क्या दिया गया है? गलत, या फिर हम कह सकते हैं अपोजिट दिया गया है. दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट. तो यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट है गिवन वो दोनों भी रॉन्ग है. इसीलिए यहाँ पे हमारा आंसर भी क्या आएगा? ई ऑप्शन आएगा. दैट बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर incorrect. So that's why E option will be the correct answer for this given question. So I hope you got the answer very well. Thank you and all the best.